हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बृहद जैव अणु के बारे में। यह चैप्टर 9 की तीसरी हेडिंग है। आप कक्षा 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 जैव अणु के बारे में। यह जैव अणु की तीसरी हेडिंग। बृहद जैव अणु क्या होता है, इसको समझें ध्यान से। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। ठीक है, तो जो अम्ल में घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिक में यह सामान्य विशेषता होती है कि इनका अणुभार जो है वह 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अम्लीय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक। अम्ल जो हैं वे अम्लीय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स मिलते हैं। अम्ल अम्लीय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड और लिपिड मिलते हैं। लिपिड के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो लिपिड के अतिरिक्त जो है इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप बृहद जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता होती है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अम्लीय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड और लिपिड मिलते हैं। लिपिड के अलावा इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे हैं जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतया सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। जबकि जो अम्ल अम्लीय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहद अणु या बृहद जैव अणु कहते हैं। ठीक है, तो जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक वे हैं जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतया सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। ठीक है, जबकि जो अम्ल अम्लीय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहद अणु या बृहद जैव अणु कहते हैं। ठीक है, लिपिड के अलावा देखें ध्यान से, लिपिड्स के अतिरिक्त अम्लीय अंश में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड के अलावा अम्लीय अंश में जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जो पाए जाने वाले अणु जो हैं वे क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। लिपिड्स जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते, लिपिड्स जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते वे अम्ल अम्लीय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं। प्रश्न यह है कि लिपिड जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते वे अम्ल अम्लीय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं। वास्तव में लिपिड कम अणुभार के यौगिक होते हैं, वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो आपने देखा कि वास्तव में लिपिड्स जो हैं वे कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम ऊतकों को पीसते हैं, तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिका बनाती हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों की पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अम्लीय भाग के साथ अलग हो जाते हैं, जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। ठीक है, तो जब हम ऊतकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली और अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिका बनाती हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों की पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अम्लीय भाग के साथ अलग हो जाते हैं, जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। ठीक है, सही अर्थ में लिपिड क्या है? बृहद अणु नहीं है। सही अर्थ में लिपिड्स जो हैं वे बृहद अणु नहीं हैं। अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। सही अर्थ में लिपिड्स जो है वह बृहद अणु नहीं है। अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। संक्षेप में, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाएंगे कि जीवों में पानी सबसे सर्वाधिक बाहुल्यता से मिलने वाला रसायन है। ठीक है, तालिका 9.4 आप देख सकते हैं। अवयव कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, कोशिकाओं का औसत संगठन। तो जल का संगठन है 70 से 90%। ठीक है, तो यह जीवों में पानी जो है वह सबसे सर्वाधिक बहुलता से मिलने वाला रसायन है। इसके बाद प्रोटीन है जो 10 से 15% होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% और आयन जो होते हैं वे 1% होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बृहद जैव अणु के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।